बहुत दिनों के बाद बाबा अपने साथ गुल्ली बुल्ली सोन और उनके सारे दोस्तों को लेकर होटल में पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। ये सारे लोग पार्टी करने के लिए अपनी बाइक से ही जा रहे हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे कौन मरा पड़ा? ये तो किसी चीज की फैक्ट्री लग रही है। आखिर इस इंसान को यहाँ पे किसने और क्यों मारा है? अरे ये क्या, ये तो रॉड है और उसके शरीर पे पूरा खून लगा हुआ है। इसका मतलब फैक्ट्री के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आइसक्रीम मैन रॉड कर रहा है और फैक्ट्री के अंदर उस इंसान को भी रॉड नहीं मारा है। लेकिन रॉड ऐसा कर क्यों रहा है? आखिर रॉड की उस इंसान से क्या दुश्मनी थी? इधर आज गुल्ली बुल्ली के घर पे सोन आया हुआ है। गुल्ली बुल्ली अपने घर के बाहर बैठकर आराम कर रहे हैं, लेकिन ये सोन इधर उधर क्या देखने में लगा हुआ है। लगता है सोन का पैसा खो गया है। बुल्ली आसमान को देखते देखते बुल्ली से कहता है, बुल्ली आज बहुत दिनों के बाद हम लोग होटल में खाना खाने के लिए जाने वाले हैं, वो भी बाबा के पैसों से। मुझे तो बहुत मजा आएगा, मैं तो बहुत सारा खाना खाऊंगा। अरे सोन, तुम होटल में क्या क्या खाओगे? बुल्ली के इस बात का सोन कुछ भी जवाब नहीं देता है। सोन को देखकर ऐसा लग रहा है कि सोन बहुत ज्यादा टेंशन में है। पता नहीं सोन आज ऐसा क्यों कर रहा है। तभी बुल्ली सोन से कहता है, अरे क्या हुआ सोन, तुम तब से वहाँ पे खड़े होकर क्या देख रहे हो? कुछ है क्या वहाँ पे? सोन पीछे मुड़ता है और बुल्ली से कहता है, अरे हाँ बुल्ली, यहाँ पे कुछ तो है। क्या तुम दोनों को ये अजीब सी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अरे सोन, होगा कोई कीड़ा, इसमें इतना घबराने वाला बात क्या है? अरे नहीं नहीं बुल्ली, ये जरूर सांप की आवाज है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ ये सांप ही है। सोन की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, देखा गुल्ली, अपना सोन कितना तेज है। इसका कान तो बिल्कुल डॉगी वाला है। उसे ऐसे ही पता चल गया कि ये सांप की आवाज है। तुम रुको बुल्ली, मैं अभी वहाँ पे जाकर देख लेता हूँ, कहीं वहाँ पे सचमुच का सांप हुआ तो। ये बोलकर गुल्ली सोन के बात पे विश्वास करके वहाँ पे सांप को देखने के लिए चला जाता है। गुल्ली आगे जाकर घास में इधर उधर देखने लगता है कि कहीं वहाँ पे सच में सांप तो नहीं है ना। सोन भी डरते हुए हिम्मत करके आगे जाकर देखने लगता है, लेकिन इन दोनों को वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी गुल्ली सोन से कहता है, अरे सोन, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में ही डर रहे हो। अरे तो क्या गुल्ली, मैं तुम लोगों से झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अरे ये क्या, ये तो मेंढक है। कहीं ये आवाज इसी मेंढक का तो नहीं था ना? मेंढक उछलते हुए सोन के पैर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सोन की नजर जैसे उस फ्रॉग के ऊपर पड़ती है तो सोन का हालत खराब हो जाता है। सोन को ऐसा लगता है कि वो फ्रॉग उसे काट लिया है। सोन कहता है, बाप रे बाप, इसने मुझे काट लिया, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। गुल्ली कहता है, तुम भी ना सोन, ये तो बस एक फ्रॉग है, ये काटता थोड़ी ना है। सोन गुल्ली से कहता है, हाँ हाँ, तुमको तो बहुत पता है कि मेंढक नहीं काटता है, ये जरूर जहरीला मेंढक है और इसने मेरे पैर में काट लिया, अब तो मैं गया। बुल्ली सोन से कहता है, तो सोन हमें बताओ कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा है? हमें भी तो पता चले कि फ्रॉग के काटने के बाद कैसा लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन के साथ मजाक मस्ती करने में लगे हुए थे, तभी वहाँ पे बाबा आ जाते हैं और बाबा के साथ साथ गुल्ली बुल्ली के घर पे आलोक, स्काइलर और रेड क्रिमिनल भी आ जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा कहाँ जा रहे हैं? गुल्ली बुल्ली के घर के पास रुके क्यों नहीं? बाबा को आगे जाता देख बुल्ली चिल्ला चिल्लाकर कहता है, बाबा बाबा, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे रेड क्रिमिनल, कहीं बाबा के बाइक का ब्रेक तो फेल नहीं हो गया ना? गुल्ली दौड़ते हुए आगे आता है और कहता है, अरे बाबा, यहाँ पे रुके क्यों नहीं? अरे गुल्ली, मुझे भी नहीं पता कि बाबा अकेले उस तरफ कहाँ जा रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा तो वापस आ रहे हैं, तो फिर बाबा आगे क्यों गए थे? अच्छा, अब समझ में आया, बाबा अपना स्टंट दिखाने के लिए आगे चले गए थे। क्या बाबा आप अकेले ही पार्टी करने के लिए होटल जा रहे थे क्या? अरे नहीं गुल्ली, अकेले पार्टी करने में मजा थोड़ी ना आता है, मैं तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था। अब ये सब छोड़ो, अभी तुम लोग रेडी हो ना पार्टी में जाने के लिए, या फिर अभी तक तुम लोग नहाए भी नहीं हो? गुल्ली कहता है, बाबा हम लोग तो कब से रेडी होकर आपका वेट कर रहे थे। हाँ तो अब देर किस बात की, चलो बंद करो अपना घर का दरवाजा। तभी गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा लेकिन एक गड़बड़ है, सोन आज नहाया नहीं है, तो क्या वो हमारे साथ पार्टी में आ सकता है? तभी बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तब तो मैं सोन को अपने साथ पार्टी में नहीं ले जा सकता। बुल्ली कहता है, तो क्या बाबा सोन को अकेले घर पे ही रहना पड़ेगा? अरे ओए गुल्ली बुल्ली, तुम लोग इतना ज्यादा झूठ क्यों बोल रहे हो? बाबा ऐसा कुछ भी नहीं, आप इन दोनों पागल के बातों पे विश्वास मत कीजिए, ये दोनों बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहे हैं। बाबा, मैं तो रोज शैम्पू से नहाता हूँ और गर्मी के टाइम पे 3-3 बार नहा लेता हूँ, मैं इनके जैसा गरीब थोड़ी ना हूँ। अरे अरे सोन, तुम तो गुस्सा कर रहे हो, हम लोग तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। तभी बाबा भी कहते हैं, अरे हाँ सोन, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, अब चलो भी लेट हो रहा है बहुत। और फिर गुल्ली बुल्ली अपने घर का दरवाजा को बंद करते हैं और सारे लोगों के साथ पार्टी करने के लिए जाने लग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन तीनों बाइक के पीछे बैठ जाते हैं। आज ये लोग बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि बाबा आज इन लोगों को सबके साथ में पार्टी करने के लिए ले जा रहे हैं। ये लोग इतना ज्यादा खुश इसीलिए हैं कि बाबा जल्दी अपनी तरफ से पार्टी देते नहीं है और बाबा इन लोगों को बहुत ही कम मौका देते हैं अपनी तरफ से पार्टी करने का। बाबा भी सभी को साथ में लेकर रॉड और चुन्नी को लेने के लिए उसके फैक्ट्री जा रहे हैं। रॉड का आइसक्रीम फैक्ट्री मार्केट से थोड़ा दूर है, इसीलिए वहां तक जाने में इन लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है।
थोड़ी देर में बाबा सबके साथ रॉड के फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। आइसक्रीम फैक्ट्री के बाहर पहुंचते ही सारे लोग अपनी बाइक को रोक देते हैं और फिर सारे लोग फैक्ट्री के इधर उधर देखते हैं कि कहीं रॉड दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, क्योंकि बाबा रॉड और चुन्नी को पहले नहीं बताया कि आज वो पार्टी देने वाले हैं। ये पार्टी बाबा की तरफ से चुन्नी और रॉड के लिए सरप्राइज है। रॉड या चुन्नी में से कोई भी फैक्ट्री के बाहर दिखाई नहीं देता है। तभी बाबा कहते हैं चलो अब अंदर जाओ सोन, अपने दोस्त चुन्नी और रॉड को लेकर आओ। बाबा की ये बात सुनते ही सोन कहता है अरे नहीं नहीं बाबा, मैं रॉड को बुलाने के लिए अंदर नहीं जाऊंगा। सोन तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, रॉड तुम्हें मारने थोड़ी ना लगेगा। मैं रॉड को बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भेज दीजिए। रॉड अपने घर में एक भयानक कुत्ता को पाल कर रखा है। अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम नहीं जा रहे हो। ठीक है तो मैं ही उन दोनों को बुलाकर लेकर आता हूँ। बाबा ये सब बोल ही रहे थे कि तभी गुल्ली हीरो बनने के लिए रॉड को बुलाने के लिए अंदर चला जाता है। सोन कहता है अब देखना गुल्ली को वो डॉग कहाँ कहाँ काटेगा। अरे गुल्ली मत जाओ अंदर, बाहर से ही आवाज लगाओ। सोन चिल्लाता रह जाता है लेकिन गुल्ली रॉड के घर के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, ये रॉड को क्या हो गया? रॉड चैनसो को लेकर इधर उधर क्यों भाग रहा है? और रॉड के पूरे शरीर पे इतना ज्यादा खून कहाँ से आया? कहीं रॉड अपने फैक्ट्री में किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया ना? अरे बाप रे ये क्या, कहीं रॉड पागल तो नहीं हो गया ना? अरे ये क्या, गुल्ली तो रॉड को ही ढूंढ रहा है, कहीं रॉड गुल्ली को भी ना मार दे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? रॉड का घर तो बहुत बड़ा है क्योंकि रॉड अपने घर में ही आइसक्रीम और केक बनाता है। रॉड और चुन्नी को ढूंढने में गुल्ली को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी गुल्ली को रॉड या चुन्नी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अरे ये क्या, रॉड और चुन्नी तो यहाँ भी नहीं है, आखिर कहाँ है वो दोनों? अच्छा हो सकता है वो लोग ऊपर होंगे, मुझे इस सीढ़ी से ऊपर जाकर देखना चाहिए, क्या पता वो दोनों ऊपर ही हों। ये बोलकर गुल्ली दौड़ते हुए सीढ़ी से ऊपर जाने लग जाता है। ऊपर जाते ही गुल्ली जो देखता है, गुल्ली को अपनी आंखों पे ही विश्वास नहीं होता है। रॉड को ऐसे साइको किलर के जैसा देखकर गुल्ली को बहुत ज्यादा डर लग जाता है। गुल्ली को यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। गुल्ली के मुंह से आवाज निकलने ही वाला था कि तभी गुल्ली अपने हाथ से मुंह को बंद कर लेता है। अरे ये क्या, कहीं रॉड ने गुल्ली को देख तो नहीं लिया ना? गुल्ली सही टाइम पे रॉड से बचने के लिए नीचे सीढ़ी पे बैठ जाता है। अरे ये क्या, रॉड तो अपने चैनसो को लेकर इधर ही आ रहा है, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया ना कि उसे कोई देख रहा है? रॉड सीढ़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। अरे वाह, रॉड के आने से पहले ही गुल्ली कहीं छुप गया। लेकिन गुल्ली गया कहाँ? गुल्ली को तो बाहर जाकर तुरंत ही बाबा को सब बात बता देना चाहिए था। अरे ये किसका पैर दिखाई दे रहा है? अरे ये तो गुल्ली है। गुल्ली तो इस टूटे हुए अलमारी के पीछे जाकर छुप गया है, कहीं रॉड गुल्ली को यहाँ पे देख न ले। अरे ये तो चुन्नी है, लेकिन चुन्नी बेचारा यहाँ पे रो क्यों रहा है? लगता है चुन्नी को ये पता चल गया है कि उसका पापा रॉड अच्छा आदमी नहीं है। अरे ये क्या, ये तो रॉड के पापा हैं, लेकिन इनका हाथ पैर किसने बांधा? मुझे लगता है रॉड ने ही बांधा होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गुल्ली सही सलामत रॉड के घर से बाहर आ पाएगा और बाबा को सारी बातें बता पाएगा, या फिर गुल्ली को रॉड पकड़ लेगा? और रॉड आखिर ये सब क्यों कर रहा है? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।